Hello friends, welcome to all of you in Anupam classes. My name is Anupam Maurya, and friends, we were discussing about parts of speech in English language. We discussed noun and pronoun in previous classes, and today we are going to discuss the important topic verb in parts of speech. Let's see what is parts of speech and its examples and kinds of verb. फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वर्ब क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके एग्जांपल्स और सेंटेंस में किस तरह से हम वर्ब को पहचानते हैं। आइए देखते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया, इसकी परिभाषा देखते हैं। ए वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज सम एक्शन एंड इट सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग। मतलब वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, और ये वर्ड्स यानी वर्ब और ये वर्ड्स किसी पर्सन या थिंग के बारे में कुछ कहते हैं। वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, और ये शब्द किसी पर्सन या चीज़ के बारे में, थिंग के बारे में कुछ कहते हैं। वर्ब के एग्जांपल हैं आपके हेल्प, गो, डांस। हेल्प सहायता करना है, ये क्या शो करता है? एक्शन। गो जाना भी एक एक्शन है, एक प्रकार का कार्य है। डांस, क्राई, जंप, सी, इज़, एम, आर एट्सेट्रा, ये सब हमारे क्या हैं? वर्ब के एग्जाम्पल हैं। और डिटेल में फ्रेंड्स अभी देखते हैं वर्ब के। अगर काइंड्स ऑफ वर्ब में देखेंगे तो काइंड्स ऑफ वर्ब में पहला होता है ट्रांसिटिव वर्ब। पहली वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। दूसरी वर्ब होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। तीसरी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। और चौथी वर्ब होती है ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वर्ब को समझ लेते हैं कि वर्ब होती क्या है, वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शोज सम एक्शन एंड इट सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग। ये हैं इसके एग्जांपल्स: हेल्प, गो, डांस, क्राई, जंप, सी, इज, एम, आर, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, आट टू, मस्ट, कुड, डेयर, नीड। ये सब क्या है? वर्ब के अंतर्गत ही आते हैं। जितने सारे भी वर्ब होते हैं, जितने भी सारे टेंस में भी जितने सारे वर्ब यूज़ होते हैं, वो सब क्या है? वर्ब के अंतर्गत ही यूज़ की जाती हैं। तो वर्ब का जो है क्षेत्र बहुत बड़ा है। वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे हम चीज़ों को धीरे धीरे आराम से समझते चलेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे और क्लियर करते चलेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम देखते हैं कि वर्ब वे शब्द होते हैं जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जिनसे जब कोई कार्य हो, वे शब्द जो किसी कार्य के करने या होने की स्थिति को दर्शाते हैं, वे कौन से वर्ड होते हैं? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि क्रिया जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी पर्सन और चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ कहता है। हेल्प, गो, डांस, जंप, क्राई, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस में किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। वर्ब को सेंटेंस में किस तरह यूज़ करते हैं, पहचानते कैसे हैं, देखते हैं। लेट्स सी। ऑलवेज हेल्प द पुअर्स। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। तो हेल्प, यहाँ हेल्प क्या है? वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि इसी वर्ड से कुछ करने की जानकारी मिल रही है। जिन वर्ड से कुछ करने की जानकारी मिलती है, यहाँ से देखिए, जिन वर्ड से कुछ करने की जानकारी मिलती है वही वर्ड क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। ऑलवेज हेल्प द पुअर, हमेशा गरीबों की सहायता करो। तो हेल्प क्या हो गई? आपकी वर्ब है। कैसे पहचाने?
कुछ एक्शन, सम एक्शन, किसी कार्य के होने की स्थिति में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वही क्या होता है, वर्ब होता है। एंड इट सेज समथिंग अबाउट एनी पर्सन और थिंग, ये किसी चीज़ अथवा व्यक्ति के बारे में कुछ कहता है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, पुअर की सहायता करने के लिए कौन सा वर्ड कह रहा है, हेल्प। हेल्प क्या है, वर्ब है, कुछ एक्शन को शो कर रहा है। कौन सा एक्शन करना है, सहायता करने के लिए। और एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, इसको मिटा देते हैं हम। वर्ब की डेफिनेशन तो हो गई, हम लोग समझ लिए वर्ब क्या होती है। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। Ansu is driving the car. Sun shines in the east. Raju reads the novel. Anish looks at his parents. देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल में किस तरह से हम वर्ब को पहचानेंगे। इसमें देखते हैं अंशु इज़ ड्राइविंग द कार। अंशु इज़ ड्राइविंग द कार, तो यहाँ पे क्या है, ड्राइविंग क्या है, वर्ब है, क्योंकि इस वर्ड के द्वारा किसी कार्य के होने की जानकारी मिल रही है। ड्राइविंग, ड्राइव कर रहा है, कोई काम हो रहा है, ड्राइविंग होने का काम हो रहा है, तो क्या है, ये वर्ब है। यहाँ इज़ भी वर्ब है, वर्ब क्या, इज़ भी क्या है, यहाँ पे वर्ब का ही पार्ट है, तो यहाँ पे दो वर्ब है। ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, अभी देख के समझिए पहले। यहाँ पे क्या है, दो वर्ब है। ये ड्राइविंग क्या है, ये भी वर्ब है। इज क्या है, ये भी वर्ब है। ड्राइविंग आपकी आती है मेन वर्ब के अंतर्गत, और इज आएगी आपकी ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आएगी। अभी जब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे पार्ट काइंड्स ऑफ वर्ब में, तब हम देखेंगे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, कौन सा लिंकिंग, कौन सा इंट्रांसिटिव, कौन सा ट्रांसिटिव। तो यहाँ पे ड्राइविंग क्या है, ड्राइविंग के द्वारा किसी कार्य के होने की जानकारी मिल रही है, तो ड्राइविंग क्या है, आपका वर्ब हो गया। इज भी क्या है, यहाँ पे वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, ये आपका मेन वर्ब है। सन शाइन्स इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में चमकता है। कौन सा काम हो रहा है, चमकने का, कुछ काम हो रहा है जिस वर्ड के द्वारा, वो क्या हो गई आपकी वर्ब, ये वर्ब है। राजू रीड्स, राजू पढ़ता है, द नोवेल, उपन्यास को पढ़ता है, पढ़ने का काम हो रहा है, ये क्या है, वर्ब है। अनीस लुक्स एट हिज पेरेंट्स, अनीस अपने माता पिता की देखभाल करता है। लुक्स एट देखभाल करना, कौन सा काम हो रहा है, देखभाल करने का काम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या है आपका वर्ब है। द वर्ड्स विच शो सम एक्शन, दैट इज़ वर्ब। द वर्ड्स विच शो सम एक्शन, दैट इज़ वर्ब्स। साइन चमकने का काम हो रहा है, रीड पढ़ने का काम हो रहा है, वर्ब क्या है, ये है। लुक्स एट क्या है, वर्ब है, इसे देखने का, देखभाल करने का काम हो रहा है। तो ये सब सारे क्या हैं, ये सब वर्ड्स क्या हैं आपके, ये इसमें क्या है, ड्राइविंग वर्ब है, इसमें क्या है, साइंस वर्ब है, इसमें क्या है, रीड्स वर्ब है, इस सेंटेंस में क्या है, लुक्स एट आपका क्या है, वर्ब है। लुक्स एट आपका क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम किसी सेंटेंस में वर्ब की पहचान कर सकते हैं। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि ये तो बहुत आसान चीज़ है। तो फ्रेंड्स आसान तो है, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके लिए भी तो है ना। तो जिनको नहीं आता उनके लिए भी है, जिनको आता है उनके लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझते चलेंगे। अभी चीज़ें और आगे चलेंगे तो थोड़ा
टफ़ चीज़ें भी मिलेंगी। तो पहले सिंपल चीज़ें समझे रहेंगे तो टफ़ चीज़ों को समझने में आसानी होगी। लेट्स गो अहेड। फ्रेंड्स, वर्ब की डेफिनेशन और पहचान समझने के बाद अब हम इसके काइंड्स देख लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से कहाँ कहाँ पे कौन सा वर्ब यूज़ किया जाता है। आइए देखते हैं हम काइंड्स ऑफ वर्ब में। फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ वर्ब के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, इंट्रांसिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग वर्ब संयोजक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया। तो these are 4 types of verb which we are going to study in detail because these are very important for us, and in the exams always questions are asked from this section to select the kinds of verb in the sentences. So one by one we will discuss all the parts of verb. Let's see the first part, that is ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। नाम से ही स्पष्ट है कि सकर्मक क्रिया मतलब सकर्मक, कर्म के साथ जो क्रिया रहती है उसे क्या बोलते हैं, सकर्मक क्रिया, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, ट्रांसिटिव वर्ब। अब सकर्मक क्रिया को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है, तभी तो हम जान पाएंगे ना कि वो वाली वर्ब जिसको सकर्मक क्रिया हम बोल रहे हैं उसमें कर्म है तो सकर्मक क्रिया होती है। तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। तो सकर्मक क्रिया इन ट्रांसिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के साथ कर्म लगा होता है, तो कर्म लगा होता है तो कर्म है क्या, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। लेट्स सी व्हाट इज ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस ट्रांसिटिव वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर देखें तो ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है आपका। पहला होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि चीज़ें अभी और पढ़ना पड़ेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले देख लेते हैं कर्म है क्या। कर्म किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा जिस काम को भी अंजाम दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म। इन एनी सेंटेंस द वर्क which is performed by the subject, that is object. Let's see with the example. Rinku is driving the car. Rinku is driving the car. In this sentence, what is subject? रिंकू। रिंकू क्या है आपका, सब्जेक्ट है। एंड व्हाट इज रिंकू डूइंग इन दिस सेंटेंस, रिंकू इज ड्राइविंग द कार। किस काम को अंजाम दे रहा है रिंकू, ड्राइविंग द कार, कार को चलाने का अंजाम दे रहा है। ड्राइविंग द कार, इस काम को अंजाम दे रहा है। रिंकू इज परफॉर्मिंग दिस टास्क, ड्राइविंग द कार। देन
द ऑब्जेक्ट इज द कार। ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। एक सेंटेंस और लेते हैं, अभी इज ड्रिंकिंग द मिल्क। अभी इज ड्रिंकिंग द मिल्क। अभी क्या रहा है? अभी क्या कर रहा है? दूध पी रहा है। अभी क्या है? सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। करने वाले तो क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है आपका। किस काम को अंजाम दे रहा है ये? ड्रिंकिंग द मिल्क। ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये आपका इस सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है। ड्रिंकिंग द कार मिल्क। द मिल्क यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया टास्क क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एंड ऑब्जेक्ट को हम किस सेंटेंस में कैसे पता करेंगे वो आइए देखते हैं। रिंकू इज़ ड्राइविंग द कार। तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट, ये तो हम जान गए कि ऑब्जेक्ट, ये तो अभी हमने समझा कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। रिंकू इज़ ड्राइविंग द कार, तो रिंकू कार को ड्राइव कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है? ये है ड्राइविंग द कार। तो ड्राइविंग द कार में कौन सा वर्ड है जो ऑब्जेक्ट है? द कार है कि ड्राइविंग है? क्या है? रिंकू इज ड्राइविंग द कार। ड्राइव करने का काम अंजाम दे रहा है, तो ये आपका क्या है? इतना ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। ये इतना वर्ड आपका ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। तो पार्टिकुलर वो ऑब्जेक्ट है कौन सा वर्ड, वो हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए मेन वर्ब में आते हैं। ड्राइविंग मेन वर्ब है, अभी आपको मैंने बताया। ये इज़ क्या है? ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। और ड्राइविंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में क्या या किसको लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा? रिंकू इज़ ड्राइविंग द कार। मेन वर्ब में क्या लगाने पर पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है? क्या या किसको लगाने पर हमको पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन सा वर्ड है? क्या ड्राइव कर रहा है रिंकू? रिंकू क्या ड्राइव कर रहा है? द कार। द कार आपका क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मेन वर्ब में क्या या किसको लगाने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा? अभी इज ड्रिंकिंग द मिल्क। क्या ड्रिंक कर रहा है? क्या है? किसको लगा दीजिए। क्या ड्रिंक कर रहा है? द मिल्क। मिल्क आपका क्या है? सॉरी, मिल्क आपका क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पता कर सकते हैं किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये तो बात हो गई ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कैसे पता करते हैं। चीज़ों को फ्रेंड्स बड़े ही ध्यान से समझिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, दे देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं निर्जीव कर्म। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्जीव कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं सजीव कर्म। निर्जीव कर्म, कोई निर्जीव वस्तु रहेगी, कोई निर्जीव चीज़ रहेगी, निर्जीव वस्तु रहेगी, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सजीव कर्म इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कोई सजीव चीज़ रहेगी, जीवंत चीज़ रहेगी, तो क्या हो जाएगा आपका? सजीव कर्म। मेन वर्ब में क्या वर्ड लगाने पर हमें क्या मिलेगा? निर्जीव कर्म मिलेगा। मेन वर्ब में किसको लगाने पर हमें क्या मिलेगा? सजीव कर्म मिलेगा। आइए देखते हैं मेन वर्ब में किसको लगाने पर हमें क्या मिलेगा? सजीव कर्म मिलेगा। आइए देखते हैं कैसे। पहले लेते हैं निर्जीव कर्म का एग्जाम्पल लेते हैं। राकेश इज ईटिंग, राकेश इज ईटिंग बनाना। राकेश इज ईटिंग बनाना। ईटिंग क्या है? आपका वर्ब है। ये तो आप समझिए कि ईटिंग क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है। इज क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ईटिंग क्या है? आपका मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब में क्या वर्ड लगाने पर हमें क्या मिलेगा? बनाना। क्या खा रहा है? बनाना खा रहा है। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक ये वाला ले लेते हैं। साथ ही साथ अब ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में भी हम यहाँ से समझते चलेंगे।
कि अब हम समझ लिए कि कर्म क्या होता है, सकर्मक क्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जिन सेंटेंस में क्या होगा, कर्म रहेगा, उसकी वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, सकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट लगा रहता है। तो अब हम सकर्मक क्रिया को यहाँ से समझते चलेंगे। राकेश इज ईटिंग बनाना। अब यहाँ से समझ जाए कि राकेश ईटिंग बना रहा, मतलब इसमें कर्म है। राकेश इज ईटिंग बनाना, राकेश बनाना खा रहा है, मतलब हम यहाँ से समझ गए सेंटेंस देखकर कि इसमें कर्म है। तो जो वर्ब यहाँ पे यूज़ हुई है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। तो अगर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो इस सेंटेंस की वर्ब क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और कौन सा ऑब्जेक्ट है ये पूछेगा सेंटेंस में, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा ऑब्जेक्ट है ये। बनाना है, निर्जीव है, तो क्या है ये आपका, क्या लगाने पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये क्या है आपका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, वर्ब कौन सी है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब है। एक एग्जांपल लेते हैं सजीव कर्म का, यहाँ से देखते हैं। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। सेंटेंस देख के हम जान गए कि ये क्या है, ये वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब है ये तो हम जान गए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। किल क्या है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये तो हम जान गए कि किल क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब इसमें पता करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो किसको लगाने पर क्या मिलेगा हमको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसको मारेगा, यू, तुमको मारेगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यू तो कोई सजीव है ना, यू तो कोई सजीव पर्सन है, जीवंत इंसान है। ये आपका क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वर्ब कौन सी है आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब आर ईटिंग, किलिंग, लाइक दिस। तो हम लोगों ने समझा कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानते हैं। सकर्मक क्रिया में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लगा रहेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत आसान चीज़ें हैं, धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, सब क्लियर होता जाएगा। सकर्मक क्रिया के बाद हम सेकंड नंबर देखते हैं आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। सेकंड क्या है आपका, इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। ये तो उसका जस्ट उल्टा है। ट्रांजिटिव वर्ब का जस्ट उल्टा क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। तो जिन वर्ब के साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता, वो क्या होती हैं आपकी, अकर्मक क्रिया होती हैं। ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, ही इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। राजू इज गोइंग टू स्कूल, अनीता ट्रेवल्स, Anita travels in the train. ताहिर Tahir was
ताहिर वाज Anita travels in the train. Tahir was starting a business. Friends, let's see the intransitive verb. He is dancing on the car. डांसिंग क्या है आपका कर्मक क्रिया है, इंट्रांसिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या या किसको लगाने पर आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्या डांस करता है, किसको डांस करता है, कोई आंसर नहीं है, तो डांसिंग आपका क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। राजू इज़ गोइंग टू स्कूल, राजू स्कूल जा रहा है। मेन वर्ब में क्या या किसको लगाने पर कोई आंसर नहीं मिल रहा, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब कौन सी हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब। ये भी आपकी क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। अनिता ट्रेवल्स इन द ट्रेन, ट्रेन में ट्रेवल करती है। ट्रेवल क्या है आपका, मेन वर्ब है, इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी क्या है, क्या इंट्रांसिटिव वर्ब है आपका। ताहिर वाज स्टार्टिंग ए बिजनेस, ताहिर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। ये बताइए ये क्या होगा आपका, स्टार्टिंग ए बिजनेस। ताहिर वाज स्टार्टिंग ए बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा था। क्या स्टार्ट कर रहा था, ए बिजनेस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल गया। जब ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये आपका इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये सब क्या है आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये क्या है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स दिस इज इंट्रांसिटिव वर्ब, द वर्ब्स which are not with the object, that is intransitive verb. These are the examples of intransitive verb. This is transitive verb. Starting क्या है, transitive verb है। Let's see the next part, that is linking verb. फ्रेंड्स चीज़ों को हम धीरे धीरे आराम से पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ को अच्छे से समझते चलेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपके डाउट्स रहेंगे, आप हमसे पूछ सकते हैं, बेशक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स सी द थर्ड पार्ट, दैट इज़ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजक क्रिया। और लिंकिंग वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई कंप्लीमेंट आता है। मतलब इस वर्ब को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट आएगा तभी वो सेंटेंस पूरा होगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। एग्जाम्पल देखते हैं लिंकिंग वर्ब का। सो फ्रेंड्स हमने पढ़ा क्या, ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा। अब देखते हैं लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया। संयोजक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, वे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ कोई ना कोई कंप्लीमेंट आता है। मतलब उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट आएगा तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, वो लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज़ इल, राम बीमार है। इज क्या है, वर्ब है, इल क्या है, कंप्लीमेंट है। बिना कंप्लीमेंट के द सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। बिना कंप्लीमेंट के क्या है, सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो वे वर्ब जिनको कंप्लीट करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, दिस इज कंप्लीमेंट। द वर्ब विच नीड्स अ कंप्लीमेंट टू कंप्लीट दैट सेंटेंस, देन दैट वर्ब इज़ लिंकिंग वर्ब। वे वर्ब जिनको कंप्लीट करने के लिए एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। बिना कंप्लीमेंट के वो वर्ब क्या रहेंगी, इनकम्प्लीट रहेंगी। राम इज़ इल, राम बीमार है।
तमन्ना इज़ हैप्पी विद ताहिर, तमन्ना क्या है, ताहिर के साथ खुश है। इज़ क्या है, वर्ब है, ये क्या है, हैप्पी विद ताहिर, ये क्या है आपका कम्प्लीमेंट है। अगर यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो ये वर्ब क्या होती है, ये वर्ब क्या होती है, इनकम्प्लीट रहती है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम्प्लीमेंट चाहिए। देन दिस वर्ब इज़ लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है ये, लिंकिंग वर्ब। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लिंकिंग वर्ब को किसी सेंटेंस में पहचान सकते हैं। तो बहुत आसान है, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैंने एक और प्लानिंग की है कि जो भी टॉपिक पढ़ाते चलेंगे नेक्स्ट क्लास में उसकी एक्सरसाइज करा देंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ब, दैट इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 4 इज ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, सहायक क्रिया। फ्रेंड्स हमने ट्रांसिटिव वर्ब देखा, इंट्रांसिटिव वर्ब देखा, लिंकिंग वर्ब देखा, तो हम देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरी वर्ब अपने आप में एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे वर्ब आते हैं। तो इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में डिटेल से। देखते हैं क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब के 2 पार्ट हो जाते हैं। पहला क्या हो जाता है, प्राइमरी वर्ब। दूसरा आपका हो जाता है मॉडल वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के 2 पार्ट हो जाते हैं, प्राइमरी वर्ब और मॉडल वर्ब। प्राइमरी वर्ब के एग्जाम्पल आप समझिए क्या होते हैं, देखिए समझ लीजिए आप इसको। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव। सेंटेंस में अक्सर आप देखते होंगे ये सब वर्ब यूज़ की गई होती हैं। ये सब क्या है, आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब के कौन से सेक्शन के अंतर्गत आती हैं, प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, एट्सेट्रा। इसके साथ वो भी आता है, डू आता है आपका, डज आता है। ये सब क्या है आपका, ये आपका प्राइमरी वर्ब है। और मॉडल वर्ब के अंतर्गत आपका आएगा कैन, कुड, माइट, में, शुड, एक्सेट्रा। और भी ढेर सारी वर्ब होती हैं मॉडल वर्ब के अंतर्गत भी। तो ये दोनों पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो कैसे पहचानेंगे कि वो प्राइमरी वर्ब है कि मॉडल वर्ब है। तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है पहचानने का। प्राइमरी वर्ब वे वर्ब होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार चेंज होती हैं। सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार जो वर्ब चेंज हो जाती हैं उसे हम बोलते हैं प्राइमरी वर्ब। और वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से कोई मतलब नहीं रखती, नहीं चेंज होती हैं, वे वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार नहीं चेंज होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मॉडल वर्ब। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि प्राइमरी वर्ब क्या होती है। और आकाश इज फ्लाइंग द काइट। आकाश पतंग उड़ा रहा है। इज, आकाश, आकाश क्या है आपका सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब यूज़ किए हैं हम, इज का यूज़ किए गए हैं, इज का यूज़ किए हैं। आकाश का है, सिंगुलर नंबर है, कौन सी वर्ब यूज़ किए हैं, इज। आकाश इज फ्लाइंग द काइट। अगर यहीं पे दे हो जाता तो, अगर आकाश की जगह दे होता तो हम कौन सी वर्ब यूज़ करते, आर यूज़ करते। दे आर फ्लाइंग द काइट, दे आर फ्लाइंग द काइट्स, दे आर फ्लाइंग काइट्स।
अगर आकाश की जगह हम दे यूज़ कर देते तो क्या हो जाता, यहाँ पे इज की जगह क्या हो जाता, आर हो जाता। मतलब ये वर्ब क्या हुई, चेंज हुई, इज से क्या हो गई, आर हो गई। सब्जेक्ट जब चेंज हुआ, आकाश से दे हुआ, तो वर्ब क्या हो गई, इज से आर हो गई। मतलब ये क्या हो रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो ये कौन सी वर्ब है आपकी, प्राइमरी वर्ब है। ये कौन सी वर्ब है आपकी, प्राइमरी वर्ब है इज आर, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो रही है। और एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज वर्किंग इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में काम कर रहा था। वाज क्या है, वर्ब है। अब हमको पता करना है कि कौन सी वर्ब है वाज। तो इसके लिए क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो क्या था, क्या यूज़ किए हैं, वाज का यूज़ किए हैं। सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर हो जाएगा तो आई से वी कर दे तो क्या हो जाएगा, वी वर वर्किंग, वी वर वर्किंग इन द ऑफिस, वी वर वर्किंग इन द ऑफिस। सब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे ही चेंज हुआ, सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हुआ, आई से वी हुआ, वैसे ही क्या हुई, वर्ब भी चेंज हो गई, वाज से वर हो गई। तो कौन सी वर्ब है ये आपकी प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आती है। और क्या है ये, ऑक्सिलरी वर्ब है। वाज वर्ब क्या है आपकी, ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वे वर्ब होती हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। मॉडल वर्ब वे वर्ब होती हैं जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आई कैन हेल्प यू, इट मे रेन टुडे, you should obey your parents, you should obey your parents। कैन में शुड, आई कैन हेल्प यू। कैन क्या है आपकी, मॉडल वर्ब है। अब कहेंगे आप कि कैसे मॉडल वर्ब है, बताइए थोड़ा। तो लेट्स चेक। कैन क्या है, मॉडल वर्ब है। कैसे, अगर दे होगा तब भी तो कैन ही रहेगा। दे कैन हेल्प यू, चाहे आई रहे, चाहे दे रहे, चाहे वी रहे, चाहे सिंगुलर नंबर रहे, चाहे प्लूरल नंबर रहे, चाहे जेंडर्स डिफरेंट रहे, क्या होगा, चाहे राम रहे, चाहे गीता रहे, सब्जेक्ट क्या हो, नंबर, पर्सन, जेंडर, एनीथिंग हो, वर्ब क्या रहेगी आपकी, कैन ही रहेगी। गीता कैन हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू। कैन इज नॉट गोइंग टू चेंज either subject is changing or not, the verb will be same. So when the verb is same and not changing by the subject, then the verb is what, then the verb is what, the verb is modal verb। तो वे वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती वो क्या होती हैं, मॉडल वर्ब होती हैं। इसी तरह आपका मे है, यहाँ पे आई लगा दीजिए, वी लगा दीजिए, दे लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, ये क्या रहेगा, मे रहेगा। इट मे रेन टुडे, यहाँ पे तो ये रहेगा, तो आपको उस तरह का सेंटेंस है, यहाँ पे इट ही रहेगा। इट मे रेन टुडे, ये भी चेंज नहीं हो, ये भी आपका चेंज नहीं होगा। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू लगाइए, चाहे दे लगाइए, चाहे वी लगाइए, वी दे यू कुछ भी लगाइए, आपका शुड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। इसी तरह से कैन, कुड, माइट, मे, शुड जहाँ कहीं भी यूज़ होते हैं वो चेंज नहीं होते, चाहे सब्जेक्ट चेंज हो चाहे ना हो। So friends, this is auxiliary verb. We understood about auxiliary verb. We saw the examples of auxiliary verb and classification of auxiliary verb, and that is the end of the verb. Mainly
वर्ब के अंतर्गत इन्हीं सब सारी चीज़ों को हम देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें अगर हम थोड़ा सा चाहें तो और डिटेल में भी समझ सकते हैं, और अगर थोड़ा सा समझना चाहें तो प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत ही हम सारे टेंसेस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, जितने भी सेंटेंस यूज़ होते हैं हम प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब होते हैं जो कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत आती है, जैसे आपका सेल हो गया, विल हो गया, तो ये आपका आएगा मॉडल वर्ब के अंतर्गत आएगा। नहीं तो ज़्यादातर वर्ब आपकी जो टेंसेस में यूज़ होती हैं वो आपकी प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत ही चीज़ों को थोड़ा सा डिवाइड किया जाता है। देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को डिवाइड किया करते हैं। प्राइमरी वर्ब को ही हम कुछ इस तरह से भी डिवाइड कर लेते हैं। वर्ब बी, वर्ब हैज़, वर्ब डू। प्राइमरी वर्ब को कभी कभी हम ग्रुपिंग करके इस तरह से रख लेते हैं। वर्ब बी के अंतर्गत रख लेते हैं, वर्ब हैज़ के अंतर्गत रख लेते हैं, वर्ब डू के अंतर्गत रख लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस ग्रुपिंग में कौन कौन सी वर्ब रखते हैं। वर्ब बी के अंतर्गत हम रखते हैं बी, बीन, इज़, एम, आर, वाज, वर। इज़, एम, आर, वाज, वर। बी, बीन, इज़, एम, आर, वाज, वर। एक और लेते हैं इसमें बी, बीन, बीइंग को भी हम इसी में रख लेते हैं, वर्ब बी के अंतर्गत ही। वर्ब हैज़ के अंतर्गत हम रखते हैं हैज़, हैव, हैज़, हैव, हैड। वर्ब हैज़ के अंतर्गत हम रखते हैं हैज़, हैव, हैड। वर्ब डू के अंतर्गत रखते हैं हम वर्ब डू, डज, डिड। तो प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत ही हम इनको ग्रुपिंग कर लेते हैं इस तरह से बना के। वर्ब बी, वर्ब हैज़, वर्ब डू, डू, डज, डिड। वर्ब हैज़, हैव, हैड। वर्ब बी, बी, बीन, इज़, एम, आर, वाज, वर, बीइंग। तो इसको हम इसमें ग्रुपिंग कर लेते हैं, है वही चीज़ प्राइमरी वर्ब के अंतर्गत ही। सो फ्रेंड्स, दीज आर ऑक्सिलरी वर्ब। और टेंस जब हम पढ़ेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से टेंस में कौन सी वर्ब कहाँ पे किस तरह से यूज़ की जाती है। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, एंड आई होप you will enjoy when you see this video. So friends, please like and subscribe my channel so I could inspire and bring some more topics before you. So friends, that is it for today. Thank you so much.